फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉन मकर राशि के जो भी व्यूअर्स हैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं मार्च मंथ में। उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए मार्च मंथ में। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं मार्च मंथ में। किस एनर्जी में रहने वाले हैं वो। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं। उनकी एनर्जीज़, सो कैप्रिकॉन मकर राशि, आप लोगों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं मार्च मंथ में। यहाँ पर जो स्ट्रांगली राशियाँ हैं वो आपके पार्टनर की हो भी सकती हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मजिशियन के साथ वैसे सारी एलिमेंट्स आगे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो सभी राशियाँ, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि यहाँ स्ट्रांगली है। किस एनर्जी में रहने वाले हैं मार्च मंथ। डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है। बहुत कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से एंड हो सकता है, कोई बातचीत ना हो रही हो, पूरी तरह से सब चीज़ें एकदम डिस्कनेक्टेड हों। बहुत बुरे दौर से आप लोगों का रिश्ता गुजरा है। आने वाले समय में डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ पर इनको इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करने की फीलिंग्स, इमोशंस जागते नज़र आ रहे हैं। जहाँ इन्हें अभी लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बाकी है, वहाँ पर इनके मन में वापस से वो प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो मिसिंग एनर्जी आपके लिए आती नज़र आ रही है। जहाँ ये आपको अपनी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना है, इस रिश्ते का रीबर्थ करना है। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जो एंडिंग्स है, वहाँ से एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है। बाकी अगर देखें तो बहुत ही कठोर, बहुत ही कड़वे, बहुत ही ब्लंट हों, बहुत रूडली बात करते हों आपके पार्टनर, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बट आपको अभी क्लैरिटी देना चाहते हैं। मैनिपुलेशंस में पास्ट में आए हैं, जिस वजह से इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज किया है, उस चीज़ की रियलिटी जैसे मिलती नज़र आ रही है, कुछ सच्चाई समझ आ रही है, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि ये समझ पा रहे हैं कौन सही था, कौन गलत था, किसके साथ अन्याय हो गया और किसने मैनिपुलेट कर दिया, इनको अपनी बातों में ले लिया, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बट इस समय काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिस वजह से इस रिश्ते में टावर मोमेंट आके गया है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ये आपसे दूरियां बना गए, पूरी तरह से इस रिश्ते को एंड कर गए, धोखा देकर, चीट करके, आपको बिट्रे करके ये इस रिश्ते से बाकी लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए निकल गए। बट अभी इनको उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ होगी, इन्होंने आपके साथ अनफेयर कर दिया, आपके साथ गलत कर दिया है, बहुत नेगेटिव हो गए हों आपके लिए, पास में बहुत टॉक्सिक हो गए हों, आप पर बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, ऐसी एनर्जीज़ में रहे हो कि जहाँ पर ये आपकी तो कुछ भी ना सुनते हो, सुनना चाहते ही नहीं हो, जो आप समझाने की, जो बातें करने की कोशिश कर रहे हो, सब चीज़ों को जैसे ये इग्नोर करते नज़र आए हैं पास्ट में। तो बट अभी क्या है कि इनको समझ आ रहा है कि नहीं, इनकी तरफ से भी, इनके रूड एटीट्यूड की वजह से भी चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, इनके कुछ लोगों के बहकावे में आने की वजह से या बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। कुछ एक के केस में आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, तो अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने दूसरे रीजंस के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन अभी वही समझ आ रहा है, जब दूरियां हैं तो ये उसी जगलिंग में लगे रहते हैं कि
कौन बेहतर है, किस दिशा में जाना था, क्या करना था, क्या नहीं करना था। जो आपके साथ गलत कर दिया वहाँ इनके दिल को तो उस चीज़ का पूरी तरह से एहसास है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने आपके साथ किया, या कह लीजिए जितने सपने, जितने वादे इन्होंने किए थे, जितने सपने दिखाए थे, या जितने मेहनत आपने की थी, जितना प्यार आपने दिया था, हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में जो आप रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आने वाले समय में रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये रिश्ता पूरी तरह से इम्बैलेंस में चले गया, चीज़ें पूरी तरह से सेपरेशन में चली गई, इनके एफ़र्ट्स ना डालने की वजह से, इनकी कोशिशें ना करने की वजह से इस रिश्ते के लिए। बाकी लोगों के लिए उनके जीवन में खुशियाँ भरते रहे, उन सबको फुलफिल्ड महसूस कराते रहे, लेकिन अकेला कौन पड़ा? आप अकेले पड़ गए। साथ के लिए कौन तरसता रहा? आप तरसते रहे। तो अभी आपने भी दूरियां बनाई हो सकती हैं, आप भी अपनी दुनिया में हो सकते हो जहां आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ़ है, सफरिंग है, उस शौक से अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए, उस दर्द से। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक एनर्जी शिफ्ट है जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। जो पास्ट में ये नहीं कर पाए या नहीं किया इन्होंने, अब उस एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं, डेथ भी है, वर्ल्ड भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ फैमिली के अंदर, मैरिड लाइफ में, या कहीं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर सब कुछ बिखराव की तरफ नज़र आ रहा है। बट अभी ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अभी आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, अभी आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस, कुछ भी रीज़न से इन्होंने पास्ट में दूरियां बनाई हैं, आपको धोखा दिया है, बट ये अब आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली लोगों के लिए इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई भी लोग हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपके ही खिलाफ खड़े हो गए थे, जैसे हर चीज़ पे आप पे ही ब्लेम लगाते हो, हर चीज़ पर आपको ही इल्ज़ाम डाल दिया जाता हो कि आप नहीं समझ के लेते। तो अब इनको उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए थे, जो ब्लॉक कर दिया था इन्होंने, जो नेगेटिव हो गए थे, जो दायरों में बांध दिया था, तो उन दायरों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। इनकी फैमिली में कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, जिसके मैनिपुलेशन में आ गए हों, लेकिन इन्हें अभी अपने एक्शंस का रिग्रेट है। अभी जो अकेलापन है, अभी जो खालीपन है, आपकी कमी खल रही है, या कोई भी इनको वो साथ नहीं दे पा रहा जिस तरह से आपने दिया था, तो उन सब चीज़ों का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। शर्मिंदगी है कि क्यों ये समझ नहीं पाए उस समय आपके एफर्ट्स को, आपके प्योर डेडिकेशन को, आपके साथ को क्यों नहीं समझ पाए। व्हील, कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है, चाहे जो भी रीज़न से इन्होंने करियर, काम, बाकी चीज़ों की वजह से जो भी दूरियां बनाई, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे और इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही है। तो अब वो एनर्जी शिफ्ट है जहाँ पर ये अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाने के लिए कोशिश करेंगे। कोशिशें तो दूर हटने की बहुत की है इन्होंने, बट हट नहीं पाए। इन्हें समझ आ रहा है आप कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हो, कि आपसे चाहकर भी दूर नहीं हो पाते, आपकी तरफ वापस लौटना है। आपके एफर्ट्स बहुत रहे हैं, आपको दर्द बहुत दिया है, बीच मझधार में आपको छोड़ा है, बट अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंडिंग्स ये लाए हैं, बहुत बुरे दौर से आप गुजरे और बुरी तरह से इन्होंने आपको डैमेज किया है, बट ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या इनकी तरफ से जो भी ईगो है, एटीट्यूड है, उस चीज़ को परे करते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लौटना है, क्लैरिटी आ रही है, विजन क्लियर हो रहा है। जिस भी कन्फ्यूजन में थे, डायरेक्शन लेस थे, फ्यूचर नहीं दिख रहा था, डर लग रहा था कैसे रहेगा आगे का आपके साथ, तो वो सब चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए क्लियर डिसीजन ले रहे हैं, डेफिनेटली कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट में आने की एनर्जीज़ हैं। जिस भी सिचुएशन में आपका रिश्ता है, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्टक हैं किसी सिचुएशन में। परिवार के लिए कुछ तो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, फैमिली के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है। इनके ये मैरिड, अगेन यहाँ पर वो एनर्जी है कि मैरिड हो सकते हैं इनके
चिल्ड्रन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, जिन सब रीजंस की वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। इन्हें लगा था मूव ऑन करना बड़ा इजी रहेगा, बट बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं, आप ही को देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपके जैसा साथ, आपके जैसा सपोर्ट नहीं कहीं पे महसूस करते। तो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड सी एनर्जीज़ में है कि जहाँ पर बहुत परेशान है, सोच रहे थे कि वहाँ सुकून होगा, लेकिन वहाँ इन्हें किसी भी तरह का सुख या सुकून, एक बंधन सा जैसे महसूस कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आप इनका कंप्लीशन थे। किंग ऑफ स्पोर्ट्स, डेफिनेटली कास्ट कल्चर, समाज, सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हो, ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, ट्रेडिशनल लोग हों, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई एनर्जीज हों जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, बहुत ही कठोर हो गए हों, बहुत ही रूड हो गए हों, स्टबन हो गए हों, आपके अगेंस्ट हो गए हों, इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी इन्होंने कि बहुत हद पार इन्होंने आपको परेशान कर दिया। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों का क्लैरिटी आ रही है, किसी तरह की जो कंडीशनड माइंडसेट था या कुछ सोसाइटी के दायरे थे उनसे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं, आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, लोग बहुत ज़्यादा इन पर हावी हैं और जिसकी याद आ रही है वो आप हैं, आपके पास लौटना है। चलिए देखते हैं क्या और रहेगा मार्च मंथ कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आप भी इनकी वाइब्स कैच कर सकते हो। आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी होती नज़र आ रही है, एक बोल्ड एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। अगर ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे तो अब एक ऑनेस्ट वे में आपको कमिटमेंट देते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करेंगे एंड एक न्यू बिगनिंग करेंगे। आपको बहुत मिस करने वाले हैं, फिज़िकली भी मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी, इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर सकते हैं एंड आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अच्छा, आपको वो रीडिंग्स ये बाकी है ना, यूनिवर्स गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है? सो यहाँ पर डेफिनेटली इनको यूनिवर्स इनको पुश करता नज़र आ रहा है कि टाइम टू टेक एक्शन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर मोस्टली आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज नज़र आ रही हैं, यू आर गुड इनफ, आपके लिए एनर्जी है। अगर आप खुद पर डाउट कर रहे हो तो सेल्फ डाउट में नहीं रहिए, आप जैसे हैं, जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया है, जिस तरह से आप अभी एट प्रेजेंट जिस तरह से चल रहे हो उसी तरह से चलते रहिए। ये डेफिनेटली अपने में उतने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी करेंगे, करेज लाएंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे कि ये बोल्ड वे में आपके लिए एक्शन ले सकें। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। दोनों सेम एनर्जीज़ हैं कि ये आपकी तरफ अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल है आपके लिए, इंटेंस फीलिंग्स हैं। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कुछ जेस्चर, कुछ नई शुरुआत आपकी तरफ होती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।